अब बात बिहार की। कहते हैं दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने का रास्ता यूपी और बिहार से ही निकलता है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, लिहाजा मोदी और शाह ने यहां हर सीट का गणित सुलझा लिया, हर नाम तय कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के बाद हिंदी हार्टलैंड का एक अहम सूबा है बिहार। बिहार में जिनका लोकसभा टिकट फाइनल हो सकता है, हमारे पास बिहार की भी 5 अहम सीटों को लेकर जानकारी है, जिन्हें पार्टी 2019 के कुरुक्षेत्र में ताल ठोकने का मौका दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक 5 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम करीब करीब तय है। बक्सर की सीट से अश्विनी चौबे, जो कि इस वक्त मोदी सरकार में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं और बक्सर से मौजूदा सांसद हैं, उन्हें एक बार फिर उतारने की तैयारी है। और बिहार सरकार में पहले स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, 2014 में पहली बार सांसद चुनकर के आए थे, एक बार फिर 2014 में बीजेपी उनको टिकट दे रही है। गिरिराज सिंह को टिकट इस बार बेगूसराय से मिल रहा है। ये नवादा की सीट से जीतकर 2014 में आए थे, लेकिन नवादा की सीट इस बार एलजेपी को दे दी गई है और इस बात से गिरिराज सिंह खासे नाराज भी बताए जा रहे हैं, लेकिन पार्टी उन्हें टिकट दे रही है। इस बार बेगूसराय से गिरिराज सिंह को टिकट मिलेगा, लेकिन उनकी पसंदीदा सीट से नहीं, बेगूसराय से उनको उतारने की तैयारी है। राजीव प्रताप रूडी को सारण से उतारने जा रही है बीजेपी। सारण से ही 3 बार बीजेपी के सांसद रहे, 1996, 99 और 2014 में सारण से ही ये जीते थे। पिछली बार राबड़ी देवी को उन्होंने हराया था, बड़ी जीत हासिल की थी। वाजपेयी सरकार में विमानन मंत्री थे, मोदी सरकार में भी कौशल विकास राज्य मंत्री ये बनाए गए थे, पेशेवर पायलट हैं। चौथी बार सांसद बनने की ख्वाहिश लेकर सारण से राजीव प्रताप रूडी इस बार उतरेंगे। बिहार की अगली सीट है पाटलिपुत्र की सीट, बहुत प्रतिष्ठित सीट है। राम कृपाल यादव 2014 में यहां से जीते थे और एक बार फिर इनको उतारा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लालू यादव राबड़ी देवी की बेटी मीसा भारती को इन्होंने 2014 में हराया था और केंद्र में फिलहाल राज्य मंत्री हैं। पहले कभी लालू यादव के बहुत करीबी हुआ करते थे। और अगर मधुबनी की सीट की बात करें तो यहां से मधुबनी के बीजेपी के मौजूदा सांसद हुकुमदेव नारायण यादव के बेटे अशोक यादव को टिकट दिया जा रहा है। बिहार से अशोक यादव मधुबनी की सीट पर उम्मीदवार होंगे भारतीय जनता पार्टी के। यह है इंडिया टीवी की खबर। बिहार में भी चुनाव बेहद दिलचस्प होगा, लेकिन सबसे दमदार मुकाबला पटना साहिब सीट पर होगा। पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा की जगह केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद बीजेपी उम्मीदवार होंगे। यही नहीं, बीजेपी बिहार में 2014 में 30 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 22 सीटों पर जीती थी, लेकिन जेडीयू से गठबंधन की वजह से पार्टी इस बार सिर्फ 17 सीटों पर लड़ेगी। जाहिर है बीजेपी के 5 मौजूदा सांसदों का टिकट कटना तय है। सीवान से ओम प्रकाश यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये सीट जेडीयू के खाते में गई है। वाल्मीकि नगर से सतीश दुबे का टिकट कटेगा, ये सीट भी अब जेडीयू के पास है। गोपालगंज से जनक राम यादव सांसद थे, यहाँ भी इस बार जेडीयू उम्मीदवार ही चुनाव मैदान में होंगे। झांझरपुर से वीरेंद्र चौधरी और गया से हरि मांझी चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये सीट भी जेडीयू के कोटे में ही गया है। इसके अलावा बीजेपी ने एक सीट एलजेपी को दी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को नवादा से बेगूसराय शिफ्ट किया गया है। यही नहीं, भागलपुर सीट से पार्टी के सीनियर प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन भी चुनाव से दूर रहेंगे, ये सीट अब जेडीयू के खाते में है। भागलपुर की सीट बीजेपी हार गई थी, तो जो हारी हुई सीटें हैं उनमें से अधिकांश तो बीजेपी ने जेडीयू को दे दिया है और ये सीट जो भागलपुर की है वो जेडीयू को दी गई है। शाहनवाज हुसैन को काफ़ी उम्मीद थी, ये सीट चूंकि जेडीयू को चली गई है, ऐसे में शाहनवाज हुसैन जो एक बड़ा नाम है वो इस बार चुनाव मैदान में होंगे ही नहीं। पिछली बार चुनाव हार गए और इस बार उनको मौका ही नहीं मिला, तो निश्चित रूप से शाहनवाज हुसैन इस बार चुनाव मैदान में नहीं होंगे। हालांकि चर्चा है अररिया से उनको मौका मिल सकता है। तमाम गुणा भाग के बाद मोदी शाह की जोड़ी 2019 के महाभारत में हर दांव आजमा रही है, कहीं दबाव बनाकर तो कहीं समझौते से। उन्हीं चेहरों को उम्मीदवारों की लिस्ट में जगह दी जा रही है जिन पर बीजेपी आलाकमान दांव लगा सकता है। ऐसे में मुमकिन है कि बहुत जल्दी बीजेपी इन नामों का औपचारिक ऐलान भी कर देगी। पटना से नीतीश चंद्र के साथ देवेंद्र पराशर और जयंत घोषाल, इंडिया टीवी, दिल्ली।